14 जुलाई को ITU-2 समिट में शामिल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने बनाया है ITU-2 और ITU-2 समिट को वर्चुअली संबोधित करेंगे भारत के पीएम मोदी और ITU-2 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी शामिल होंगे। इजरायल और यूएई भी इस बैठक में संगठन का हिस्सा है, इसलिए इसमें शामिल होंगे। भारत की ओर से प्रधानमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सुना सर, ITU-2 संगठन और इसमें भारत भी हिस्सा लेने वाला है, प्रधानमंत्री वर्चुअली संबोधित करेंगे। सर अब बताइए इस संगठन के बारे में कि इस संगठन में क्या महत्वपूर्ण तय हो सकता है दुनिया के इस वक्त हालात को देखते हुए। देखिए, जो अभी मौजूदा स्थिति में जो संकट सामने दिख रहा है वो पहला है रूस और यूक्रेन, दूसरा संकट है चीन का विस्तारवाद का नीति जिसको जोंगहुआ के शब्दों में माओ त्से तुंग ने रचना की थी, तीसरा चीज़ है इंडो पैसिफिक साउथ चाइना सी सिक्योर है, चौथी बात है कि तैवान के परिप्रेक्ष्य में खतरा कितना बढ़ रहा है, पांचवी बात है कि यदि रूस न्यूक्लियर ऑप्शन लेता है तो क्या विश्व का स्वरूप होगा। तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ट्रेड वगैरह भी पे बातचीत हो सकती है, लेकिन घूम फिर के बात यह है कि जब 5 उंगलियां मिलती हैं तो एक मुट्ठी बनता है और एक मुट्ठी 5 उंगलियों से ज्यादा शक्ति रखता है। और सिन्हा सर देखिए, ये भी तय है कि इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच में और नीचे की तरफ मूव करती हुई, क्योंकि ये जो हम समिट की बात करें इसकी क्या डिटेल्स हैं, यही कंक्लूड हो रहा है कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच में अब ये देखना होगा कि कौन कौन से देश एक साथ नजर आ रहे हैं। जिस तरह के ग्लोबल चैलेंजेस इस वक्त बने हुए अलग अलग कंट्रीज और उनकी तैयारी कैसे आगे बढ़ रही है, एक तरफ जहां पर अमेरिका का ताइवान के साथ आना, चीन को आंखें दिखाना, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का एक साथ आना और नेटो कंट्रीज का रूस के खिलाफ आ जाना। तो ITU-2 में देखिए भारत के होने के मायने क्या है, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। ITU-2 को एक और क्वाड आप कह सकते हैं। क्वाड जिस तरह से ताकतवर साथ नजर आता है, भारत भी उसका हिस्सा है। भारत, अमेरिका, इजरायल और UAE इसके मेंबर देश है, इसके सदस्य देश है। और I2 यानी भारत और इजरायल के लिए है और U2 US और UAE के लिए है। इसीलिए ITU-2 को आप इन 4 देशों के एब्रिविएशन से जोड़कर समझ सकते हैं। 14 जुलाई को ITU-2 का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, इसीलिए 14 जुलाई को महत्वपूर्ण तारीख माना जा रहा है। ITU-2 से US, इजरायल, UAE के साथ भारत की साझेदारी और ज्यादा मजबूत होगी और अभी के परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए यह मजबूती बहुत मायने रखती है। प्रधानमंत्री मोदी, जो बाइडेन इजरायली पीएम या लैपिड UAE राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। एक तरफ रूस यूक्रेन जंग, चीन, वैश्विक खाद्य संकट, ऊर्जा संकट, जाहिर बात है इन तमाम चीजों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी और इसीलिए भारत में इसकी मौजूदगी को बहुत अच्छे तरह से समझना होगा। त्रिपाठी सर, इसका जवाब आपसे, भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी, क्योंकि बार बार हम चीन के चैलेंजेस की बात करते हैं कि कैसे भारत के लिए वो एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है और उसमें क्वाड की महत्ता, क्वाड के साथ साथ ITU-2 में भारत का होना, भारत की मजबूती, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, ITU-2 को अभी मिडिल ईस्टर्न क्वाड भी कहा जा रहा है। एशिया का क्वाड, मिडिल ईस्ट का क्वाड कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें भी वही 4 देश जो हैं, 2 देश जो हैं मिडिल ईस्ट के जो बड़ी पावर्स हैं, इजराइल और आज की डेट में UAE भी, ये 2 जो कि अभी हाल में ही ट्रंप के काल में इजराइल के साथ समझौता हुआ है, प्लस इंडिया और अमेरिका, इन सब का जो है, इन सब के इंटरेस्ट कन्वर्स करते हैं यहाँ ऊर्जा संकट के लिए। आपको ध्यान रहे कि क्वाड जो है वो मिलिट्री अलायंस नहीं है। क्वाड जो है वो और डिफरेंट चीज़ों के लिए, एनर्जी के लिए है, क्वाड सप्लाई चेन के लिए है। एग्रेसिव अप्रोच का एक और सबूत आप इसे मानते हैं सर? पीएम मोदी के संबोधन पर तो नजर रहेगी, लेकिन इस बीच जो बाइडेन का इजरायल दौरा ऐसे वक्त में, बिल्कुल ये एग्रेसिव अप्रोच का एक सबूत है और ये इस बात को दिखाता है कि भारत के लिहाज से कि भारत की पहुंच, भारत का कद कितना बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में भी। अब भारत एक रीजनल पावर नहीं रह गया है, अब भारत ग्लोबल पावर की ओर जा रहा है, जिसकी की महत्ता हर देश स्वीकार कर रहा है। भारत को देखिए, भारत को UAE से काफ़ी मात्रा में तेल मिलता है, इजराइल से टेक्निक मिलती है, डिफेंस टेक्निक्स मिलती है, अमेरिका से
बिल्कुल सही बात है सर। और इन तमाम बातों के मद्देनजर I2U2 जो समिट होने जा रही है उसमें क्या होता है इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी।